वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब नेटवर्क डीएन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब नेटवर्क डीएन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिर एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, ये टॉपिक था। इस टॉपिक पर मैंने 1, 2, 3 क्वेश्चन ले चुका, प्रीवियस में जाके देख सकते हैं, आरटीपी से समझ गए, वहाँ प्ले लिस्ट दिया हुआ है। और फोर्थ क्वेश्चन आज रीड करते हैं देन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड क्वेश्चन और फोर्थ। अ वेल ऑफ डायमीटर, वेल होता है कुआं, 3 मीटर इज डग, डग मीन्स खोदा गया, 14 मीटर डीप यानी एच। The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. क्वेश्चन समझ में आया? फिगर बना लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा। देखो, एक बार क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो बार बार पढ़नी चाहिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके, मैं फिगर समझाने की कंप्लीट कोशिश करता हूँ। अब वेल कैसा होता है? सिलेंडर टाइप, तो सिलेंडर बना देते हैं। ये वेल हो गया, समझ गए, कुआं जिसको बोलते हैं। अब इसमें देखिए, और 3 मीटर इज डग, 3 मीटर क्या किया गया? डायमीटर है यहाँ का, तो D इज इक्वल टू D ऑफ वेल इज इक्वल टू 3 मीटर, तो R ऑफ वेल क्या होगा? 3/2 मीटर, और H ऑफ वेल, वेल मीन्स कुआं, 14 मीटर है डीप, उसको माटी को निकाला गया, मिट्टी को, समझ गए। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, इसका जो मिट्टी आया तो इसके चारों तरफ ऐसे करके दिया, ये मिट्टी है, तो मिट्टी देखते लगा रिंग बन गया क्या? तो रिंग बन गया, तो यहाँ से यहाँ जो है इसका जो विड्थ है, चौड़ाई 4 है, तो विड्थ 4 मीटर है, या विड्थ ऑफ रिंग 4 मीटर। तो जब विड्थ ऑफ ये 4 मीटर हो जाएगा तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस, तो 3/2 प्लस 4, समझ में आया? तो देखो, तो इसको R मान लेते हैं हम, ये वाला पार्ट को कैपिटल R मान लो, ये R और ये विथ जुड़ करके ये पूरा R हो जाएगा, तो कैपिटल R। R ऑफ रिंग विथ वेल क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस 4, 3/2 प्लस 4 करेंगे तो क्या होगा? 3/2 प्लस 4 क्या होगा? तो 2 ले लेंगे, 3 प्लस 8 क्या होगा? 11/2 मीटर हो गया। अब हमको क्या निकालना है? इसका फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट इसको बोलता है तटबंध को, तटबंध मिट्टी से जो बना है, तो उसका हाइट होगा। तो ये भी कुछ सिलेंडर टाइप का ही हुआ है, ऐसा करके, समझ गए। तो पहले इसका निकालते हैं। वी नो दैट
volume of, so we know that volume of V of well is equal to V of ये embankment minus volume of this वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, तो पाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर है, पाई आर स्क्वायर एच, ये एच निकालना भी है, माइनस यही होगा पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए? एच दोनों का सेम होगा, ये दोनों का, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, एच कॉमन हो जाएगा, यहाँ आर क्या होगा 3/2 इंटू 3/2, एच का वैल्यू क्या है 14 इज इक्वल टू आर, एच कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो 2 से 1 ज़ा 14 और क्या हो जाएगा 9/2 इंटू 7 इज इक्वल टू एच, आर स्क्वायर की वैल्यू 11/2 का होल स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर। फाइनली इसको कट करोगे तो क्या होगा, ऐसे कर सकते हो 9/2 इंटू 7 इज इक्वल टू एच, 121/2 माइनस 9/2 माइनस कर देंगे, एच का वैल्यू आएगा, एच का वैल्यू करके देख लेना 9/8, और इसको लिखते हैं हम लोग 1.125 मीटर आंसर। आई होप समझ में आया। फाइनली इसका आंसर एच इज इक्वल टू क्या आया 1.125 मीटर आंसर। ये था हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। ओके, तो अब सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5th। अगर आप इस यूट्यूब नेटवर्क में न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन we read a container shaped like right cylinder having d1 यानी diameter 12 सेंटीमीटर है। तो एक कंटेनर जिसका साइज कैसा है राइट सिलेंडर, तो सिलेंडर बना लेंगे, ये है, समझिए। d1 इसका कितना है d1 12 सेंटीमीटर एंड हाइट h1 लिख दिए 15 सेंटीमीटर। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, इसमें आइसक्रीम रखा हुआ है। कैसा होता है आइसक्रीम, ऐसा ही होता है। तो आइसक्रीम है बहुत सारा, समझ गए। आइसक्रीम, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ H2, इसमें कोन्स होता है और हेमिस्फेयर भी होता है। 12 सेंटीमीटर एंड D2 6 सेंटीमीटर, इसका जो D2 है 6 सेंटीमीटर है डायमीटर। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप में हेमिस्फेरिकल है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। इस सिलेंडर में कितने आइसक्रीम भरे जा सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे तो मैं बता देता हूँ। करना ये है कि पहले इसका सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, फिर एक आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालना है। तो पहले सिलेंडर का लिख लो, गिवन डायमीटर यानी D1 ऑफ सिलेंडर क्या है
12 सेंटीमीटर। तो R1 क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर 12/2 6 सेंटीमीटर, एंड हाइट H1 ऑफ सिलेंडर 12 सेंटीमीटर। ओके, अब कौन कैसे होता है, ये हो गया आपका कौन, इसमें ऊपर से है हेमिस्फेयर, इसी का नाम है आइसक्रीम। तो इसका D दिया हुआ है डायमीटर, तो लिख लेते हैं D2 ऑफ आइसक्रीम। D2 ऑफ आइसक्रीम कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो R2 क्या हो जाएगा, D है तो R निकालना पड़ेगा, 6/2 3 सेंटीमीटर। और H2 दिया हुआ है, H2 ऑफ आइसक्रीम 12 सेंटीमीटर। ये डाटा कलेक्शन हो गया। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, पहले सिलेंडर का, फिर आइसक्रीम का, फिर डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ शेप या नंबर जहाँ भी निकालने बोलेगा तो पहले टोटल वॉल्यूम निकालेंगे बड़ा वाला शेप का, उसके बाद एक शेप से छोटा वाला शेप से डिवाइड कर देंगे, नंबर निकल जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर इनडायरेक्ट भी कर सकते हो, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। नंबर ऑफ आइसक्रीम is equal to volume of cylinder by volume of one आइसक्रीम। ओके, अब आइसक्रीम में भी दो शेप हैं, एक कोन है एक हेमिस्फेयर। तो कोन और हेमिस्फेयर का ऐड कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पता होनी चाहिए, नहीं पता होगा तो बनेगा ही नहीं। πr 1 का स्क्वायर h बाई कौन का क्या होता है 1/3 πr 2 का स्क्वायर h प्लस, मैं इसको क्या किया डायरेक्ट किया। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, निकल जाए। पाई ऐसे भी काट सकते हो, पाई का वैल्यू यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन से ये कट जाएगा, समझ गए। अब यहाँ बचा क्या, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं R1 का स्क्वायर। तो R1 क्या है 6 × 6 6 × 6, और h का वैल्यू क्या है H1, 6 × 6 × H1 है, ये H2 है। तो H1 का वैल्यू क्या है 15 बाई R2 का क्या है 3 × 3 1/3 है, फॉर्मूला से 1/3 πr स्क्वायर h। तो h का वैल्यू क्या है H2 12 प्लस 2/3 πr क्यूब, तो 2/3 r क्यूब, r कितना है R2 का वैल्यू 3 × यार 3 क्यूब कर दो डायरेक्ट, आर क्यूब का वैल्यू 3 और यहाँ प्लस है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 और यहाँ 3 बच जाएगा। तो 6 × 6 × 15 that implies by 36 प्लस 3 3 = 9 18, ये 3 और 1 3 कट जाएगा, 3 क्यूब होता है, तो 9 2 = 18 हो जाएगा। तो क्या होगा 6 × 6 × 15 बाई 54, 6 9 = 3 2 = 6 3 3 = 9 3 5 = 10 हो जाएगा, 10 आइसक्रीम आंसर। समझ गए, अगर कन्फ्यूज़न हो तो देख लेना, वेरी सिंपल वे में मैंने बना दिया। तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए DN एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को, और
आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। हैव अ समडे, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।